सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामादिदेवतायै नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। अब जैसे अर्जुन कल भगवान के शरणागति होकर भगवान को बोलता है कि भाई अब मैं बहुत कायरता पूर्वक धर्म से बिल्कुल हिल गया हूं और मैं मेरे कल्याण के लिए जो उचित है, जो मुझे करने लायक धर्म है, मैं आपका शिष्य बनकर आपसे शिक्षा पाना चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो। तो आज से हम लोग भी, क्योंकि दूसरा अध्याय बहुत ही गहरा हम जाने वाले हैं ज्ञान में, तो हम भी कृष्ण का आह्वान करते हैं, श्री कृष्ण को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम भी इस सुंदर ज्ञान को सरलता से समझ सके। आज हम 11वां श्लोक देखेंगे। श्री भगवान उवाच, जो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अब तक अर्जुन का सब सुन लिया भगवान ने और उसके सारी दलीलें जो अर्जुन की थी
कल जैसे हमने पहले अध्याय में देखा कि पूरा शोक ममता थी, कल जैसे ही भगवान उसको डांटते हैं कि तू किस घड़ी में तू ये कायरता पूर्वक बातें कर रहा है, तू क्यों इतना नपुंसक बना है इस निर्णय की घड़ी में, ये तेरे को शोभा नहीं देता। तो अर्जुन समझ गया कि भगवान डांट रहे हैं, यानी कुछ तो कमी है मेरी बात में। और फिर वो भगवान से पूछता है कि भगवान आप मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तो नहीं मान रहा और मुझे लग रहा है कि धर्म के विरुद्ध है गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म भीष्म पितामह को मारना। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कहकर फिर से कहता है, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब इसके आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, हम वो देखेंगे। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत ही सुंदर भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं, अशोचान्य शोचस्त्वम। अरे जो नहीं सोचने वाली बातें हैं उनको तू सोच रहा है और पंडितों के जैसे तू बात कर रहा है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। तू पंडितों की तरह बातें बना रहा है पर तुझे समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि हम किसके लिए शोक मनाते हैं। जैसे उसके सारे ममता के धागे जो बंधे थे अपने स्वजनों के लिए, तो भगवान अर्जुन को यहाँ ये समझा रहे कि भाई ये इन लोग हमेशा तो नहीं रहेंगे, इनके प्राण जाने वाले हैं, ये सोचकर तू दुखी हो रहा है कि ये मर जाएंगे। तो इसका ये मतलब, तो इसके लिए तू दुख करने योग्य नहीं है। अगर तू पंडितों की जैसी तू बातें कर रहा है, ज्ञानियों की तरह तू बातें कर रहा है, पर तू पंडितों की तरह सोच नहीं रहा है, ज्ञानी की तरह सोच नहीं रहा है। क्योंकि ज्ञानी या पंडित ये बात तो जानता है, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा और जो मरा है वो पुनः जन्म लेगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बहुत ही एकदम विलक्षण स्वर में भगवान अर्जुन को गंभीर वाणी में अर्जुन को सीधे उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि जब भगवान उसको बोल रहे हैं कि भाई जिनके प्राण चले गए उनके लिए तो शोक मत कर, क्योंकि तूने पहले भी देखा होगा कि तुम्हारे पिता पांडु उनके प्राण गए और तुम्हारे परदादा उनके प्राण गए, तो तुम्हारे कुल में किसी न किसी का जन्म भी हुआ। तो ये तो संसार का क्रम है। तो जिसने जन्म लिया है निश्चय ही उसकी मृत्यु होगी, और जो मर गया है, क्योंकि हम किसी भी चीज के लिए, ये संसार स्थायी नहीं है, ये बदलते रह रहा है। तो जब हमारे विचार हमारा साथ नहीं देते, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, तो ये शरीर कहाँ से साथ देगा। तो किसी के लिए भी तू शोक करने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए तू इस घड़ी में, इस निर्णायक घड़ी में, युद्ध की घड़ी में तू कहाँ से ऐसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है, और तू कैसा मेरे से तर्क कर रहा है, पंडितों की जैसा धर्म की तू बात करता है। अगर तू पंडितों की तरह बात करना चाहता है तो फिर तुझे योग्य नहीं है कि जिनके प्राण जाने वाले इनके लिए विलाप करे या जो मर चुके हैं उनके लिए विलाप करे। ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। और इसके आगे के 2-3 श्लोक में भी भगवान उसको अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। हम देखेंगे 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासम्
न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक एक परत नीचे लेके जा रहे हैं। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी काल में किसी युग में तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा आगे भी कि तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे। यानी हम लोग पहले भी थे, बस अभी शरीर दूसरा धारण करके आए हैं। अभी हम इस रूप में यहाँ पर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि जब हम ये रूप में नहीं थे तब हम नहीं थे, या इसका ये तात्पर्य नहीं कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब हम वापस नहीं आएंगे। इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में आएंगे। बहुत ही गहरी बात अब भगवान अर्जुन को धीरे धीरे आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं, अविनाशी स्वरूप जो हमारा है उसके बारे में। तो पहले अर्जुन को बता रहे हैं कि तू पंडित यानी ज्ञानी, ज्ञानी क्या जानता है? ज्ञानी इस बात से पूरी तरीके से परिपक्व उसकी बुद्धि है कि भाई किसी के लिए शोक करना उचित नहीं है, किसी के लिए दुख मनाना उचित नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो तो निश्चय करके मरेगा, और जो मर गया है वो निश्चित रूप से पुनः जन्म लेगा। यहाँ भगवान उसको बोल रहे हैं, एक लेयर और उसके आगे खोलते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं था कि किसी काल में किसी युग में तू नहीं था, या मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, पर हम इनको इस रूप में इस जन्म में आके हम इनको पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। और ऐसा आगे भी ये नहीं होगा कि तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे। तब किसी और काल में किसी और रूप में किसी और स्वभाव के साथ हम रहेंगे। बहुत ही गहरी बात है। तो जैसे हम सो जाते हैं ना, सोने के वक्त हमको बिल्कुल हमारे शरीर का होश नहीं रहता। अगर आप गहरी नींद में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। कितनी बार हम लोग सुनते हैं ना कि अरे वो तो सोते सोते ही स्वर्गवास हो गया उनका, कोई गुजर गए। तो जैसे हम सोते हैं वैसे ही हम मृत्यु जो हमारी हो जाती है, तो वो भी एक तरीके का सोना ही है। और जब हम उठते हैं तो हम नए शरीर के साथ उठते हैं। जो हम रोज सोते हैं वो तो इस शरीर को जो नींद चाहिए वो आती है, पर जब हमारा इस एक जीवन में अगर हमारा समय पूरा हो गया, इस शरीर का टाइम पूरा हो गया है, तो हम ये शरीर को छोड़ेंगे और हम सो जाएंगे, यानी जिसको हम मरना कहते हैं। और हम फिर सुबह उठेंगे तो जो हम दूसरा शरीर धारण करेंगे वो शरीर लेकर हम उठेंगे। तो बहुत गहरी बात भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तू और मैं वापस वापस आएंगे, नहीं। जो जो राजा लोग यहाँ खड़े हैं ये सब भी पहले थे और ये सब भी वापस आएंगे। यानी कि हम जिन किसी को भी हम संसार में देखते हैं, देखो कई बार हम लोगों को बोलते हैं ना, अरे जैसे ऋणानुबंध एक शब्द है। जैसे हम हस्बैंड वाइफ के बीच में या माता पिता के बीच में एक बड़ा डीप कनेक्शन होता है। तो जब हम अगला जन्म लेते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है अरे बहुत डीप कनेक्शन है मेरा किसी के साथ। हम कई बार बात करते करते बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है अरे तुम्हारे साथ तो मैं पिछले जन्म से भी हमारा कनेक्शन था, मैं ऐसा लगता है बहुत दिनों बहुत जन्मों से तुमको जानता हूँ। एक्चुअली ऐसा है। हम जो कुछ भी जो लोग जीवन जिनका भी हो रहा है, जैसे अपने आर्ट ऑफ लिविंग में एटर्निटी प्रोसेस एक प्रोसेस है, बड़ा ब्यूटीफुल है। उस एटर्निटी प्रोसेस में
काफी सारी साधना मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको ध्यान करना पड़ता है 1 महीना, और मिनिमम 2 एडवांस कोर्स होते हैं। और उसके बाद अगर आपको अपने पास्ट लाइफ के कुछ इंप्रेशन है जो क्लियर करने हैं, तो आपको एटर्निटी प्रोसेस कराते हैं। तो वो एटर्निटी प्रोसेस में कई लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि उनके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, जिनसे उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो सारे लोगों का पिछले जन्म में और इनका बहुत डीप कनेक्शन था। और पिछले जन्म में जरूर इन्होंने कोई ऐसी पीड़ा उन लोगों को दी थी जिसके कारण आज वो इस लाइफ में आकर इनको पीड़ा दे रहे हैं। और वो एटर्निटी का प्रोसेस बनाया ही गुरुदेव ने इसलिए है कि जब हम एटर्निटी का प्रोसेस करते हैं तो वो इंप्रेशन हमारे, यू गो टू द पास्ट लाइफ एंड क्लियर दैट इंप्रेशन, और फिर आपके जीवन में काफी अच्छा होता है। मतलब मैंने 2 बार करा है, बट ये सच है कि ऐसा होता है। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं अर्जुन को कि हम कई जन्मों से जुड़े हैं, ये कोई पहला जन्म नहीं है तेरा मेरा, हम कई जन्मों से जुड़े हैं। इसके अगला वाला श्लोक देखेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तप्राप्तिर्धि रस्तत्र न मुह्यति। अब भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, जैसे देख, एक देहधारी को, एक शरीर धारण, एक शरीरी को जिसने शरीर धारण किया है, उस शरीर की युवा बाल अवस्था आती है। पहले हम आप सब याद करो अपने जीवन में, पहले आप बालक थे, बच्चे थे, उसके बाद आप युवा बने, आपकी जवान होने वाली यूथ वाली एज आई, फिर उसके बाद आपकी वृद्धावस्था आएगी। तो वैसे ही एक अवस्था और है। अब भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि शरीरधारी तो यही जानता है कि ये 3 अवस्था ही जानता है, पर एक और अवस्था है जिस अवस्था में वो ये शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है। और ये बात, यानी यहाँ पर भगवान एक और बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि ये शरीर जो है वो तुम नहीं हो। शरीर और शरीरी, वो सीनरी एंड सीयर बोलते हैं ना, दृष्टा और दृश्य। अब भगवान यहाँ उस बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही गहरा ज्ञान है कि इसमें ना, बड़ा गहरा है इस भगवत गीता का यहाँ से ज्ञान। तो भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारी शरीर की अवस्था आती है, और ये तो तुम मानते हो, ये तो तुम देख रहे हो कि भाई पहले तुम बालक थे, बालक ही नहीं रहे अभी तक के, फिर तुम युवा हुए, जवान हुए, और आज तुम 80, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण 80-85 के थे और अर्जुन उनसे कुछ साल छोटे थे। तो भगवान उसको याद दिला रहे हैं। अब भगवान यहाँ बोलते हैं कि इसके बाद एक और अवस्था आएगी मनुष्य की, जिसमें हम शरीर को छोड़ के, ये पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करते हैं, नए शरीर को धरते हैं। और ये जो हमारा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर बुद्धि वाला है, जो ज्ञानी है, वो ये बात को बहुत अच्छी से जानता है, वो ये बात बहुत अच्छी से समझता है। इसी के लिए भगवान ने जो बोला ना, नानु शोचंती पंडिता, तू पंडितों की तरह सोचना शुरू कर। तू बात कर रहा है पंडितों की तरह, पर तू पंडितों की तरह तेरा व्यवहार नहीं है, सुपरफिशियल बात कर रहा है। अब भगवान यहाँ बता रहे कि पंडित कौन है, जो स्थिर बुद्धि है, जो धीर मति है, जिसको इस बात का ज्ञान है कि ये शरीर तो नश्वर है और जो अविनाशी है वो कोई और है। जो शरीर के अंदर है, जो शरीर को चलता फिरता रख रहा है, वो तो कोई अविनाशी है। तो जो धीर बुद्धि है, जो ज्ञानी है, वो ये बात अच्छी से जानता है। और चूंकि वो ये बात जानता है, इसीलिए वो बिल्कुल विचलित नहीं होता, और उसको किसी तरीके का ना ही मोह होता है और ना ही उसको किसी तरीके का अज्ञान होता है।
और ना ही उसको किसी तरीके की ममता होती है। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने यहाँ पे जो मनुष्य की चारों अवस्था है, आप ही देखो ना, आप अपने शरीर की तरफ अगर अपना ध्यान लेकर जाओगे तो आप देखोगे कि भाई आपका शरीर सच में हर मिनट बदल रहा है। हर हफ्ते हमारे नाखून बढ़ते हैं। क्या ये शाश्वत है? नहीं। हम इनको काट देते हैं, ये फिर बढ़ जाते हैं। हमारे बाल, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? बचपन में कितनी बार अपना मुंडन होता है? क्या वो वैसे ही रहते हैं? नहीं, वो बढ़ जाते हैं। हम उनको फिर काट देते हैं। तो ये कांस्टेंट है ना, जब तक प्राण है तब तक ये तो चल रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं। त्वचा कितनी हमारी देखो, कुछ आपको लग गई, त्वचा अपने आप ठीक हो जाती है और नई त्वचा आ जाती है। तो ये जो क्रम है ना वो चल रहा है। ऐसा ही एक और इम्पोर्टेंट क्रम है, सिर्फ हमको उस बात का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कोई मरता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। पर आपने ये भी देखा होगा कि देखो हर किसी के घर में कोई ना कोई मृत्यु तो हुई होगी। आपके दादा परदादा, कोई सगे संबंधी की, आप बहुत दुखी भी हुए होंगे। लेकिन आप हमेशा वो दुख में नहीं जी सकते। मनुष्य चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपसे कर्म करवाएगी। जो 7 लेयर्स ऑफ हमारे एग्जिस्टेंस है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये हमको कर्म करने पे, चीजें भूलने पे, याद करने पे, दुख मनाने पे, दुख भूल जाने पे हमको मजबूर करती है। तो यहाँ भगवान वो बात बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो जिसके लिए तुम दुख मना रहे हो ना, वो तो निश्चित है कभी ना कभी जाएगा। जब तुम्हारे विचार स्थायी नहीं है, जब तुम्हारी बुद्धि स्थायी नहीं है, तो ये शरीर कहाँ से हुआ? और तुम खुद ही अपने शरीर को देख रहे हो, जो पहले 3 महीने का था, 3 साल का हुआ, फिर 30 साल का हुआ, अब 90 साल का हो जाएगा, और फिर एक दिन गिर जाएगा। पर उसके बाद भी तुम रहोगे, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। बहुत सुंदर से भगवान ने अर्जुन का ध्यान यहाँ पे शरीर ही की तरफ भगवान लेकर गए हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से कोई और हो। तो बोलते हैं ना कि ये शरीर, मतलब एक बहुत सुंदर मराठी भजन है, देह देवाचे मंदिर, त्यात आत्मा परमेश्वर। जो हमारा देह है वो मंदिर है भगवान का, और इसके अंदर जो आत्मा है हमारी वो परमेश्वर है। सो भगवान यहाँ अर्जुन को यही बता रहे कि देखो, जैसे देह के अलग अलग युवावस्था, जरावस्था, कुमार अवस्था आती है, वैसे ही मृत अवस्था भी आती है। और जो ज्ञानी लोग हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ज्ञानी लोग ये बात बहुत अच्छी से जानते हैं, और इसीलिए वो किसी भी हालत में कभी शोक नहीं करते। इसका अगला वाला श्लोक देखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या स्तां स्थितिक्षस्व भारत। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान एक एक धीरे धीरे गुत्थियां खोल रहे हैं, अर्जुन के सामने ज्ञान को बहुत सहजता से बता रहे हैं। अब भगवान अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोक्षण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थितिक्षस्व भारत। कि हे अर्जुन, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इनके स्पर्श से हमको सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व जो है ये हम समझ में आते हैं, और ये इंद्रियों के द्वारा, ये मन के द्वारा ही हम भोग उठाते हैं। और ये जो भी इंद्रियों का सुख है, ये जो भी बुद्धि की लालसा है कुछ पाने की,
या मन के जो इच्छा आकांक्षाएं हैं, ये कॉन्स्टेंटली बदलती रह रही है। जैसे शरीर बदल रहा है, तो शरीर तो फिर भी स्थूल है, मन तो बहुत सूक्ष्म है, इंद्रियां भी अति सूक्ष्म है। बहुत ही सुंदर, पिछली बार भी हमने देखा था कि शरीर से सूक्ष्म होती है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म होता है मन, मन से सूक्ष्म होती है बुद्धि। हमने 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में ये देखा था कि कैसे हमारी ना मति भ्रम होती है। तो यहाँ भगवान वही बात बता रहे हैं, और यहाँ पे अर्जुन का पहली बार भगवान ध्यान लेकर गए हैं। सोचो, ये उस समय की बात है जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा है और वो मारने के लिए तैयार है किसी को। आज हम सब आत्मा परमात्मा की बात इसलिए करते हैं कि हमने सुना है भगवत गीता में। उस वक्त भी शास्त्र तो होते थे, पर इतना गूढ़ ज्ञान पहले वेदों का समझ में नहीं आता था, और सारे लोग ये वाला ज्ञान भी नहीं लेते थे। सारे, अब अर्जुन वगैरह ने तो शस्त्र विद्या ली थी, और जो बेसिक जो भूगोल है, अर्थशास्त्र है, उसका ज्ञान लिया था। तो ये ज्ञान तो अर्जुन को पहली बार सुनने मिल रहा है, और अर्जुन के कारण हमको पहली बार सुनने मिल रहा है। एक एक परत भगवान निकाल रहे हैं, और भगवान अब यहाँ ये बता रहे हैं कि पहले तो जो आया गया, जीने मरने वालों के लिए तो शोक मत कर। जो शोक नहीं करते वो ज्ञानी होते हैं, उनको पता है कि जो शरीर में जन्म लिया है वो मरेगा, यानी कोई तो है जो अविनाशी है। अब ये शरीर में जन्म क्यों होता है, क्यों बार बार जन्म मृत्यु होती है, अब उसका आगे समाधान भगवान बता रहे हैं कि भाई ये जो इंद्रियां है तुम्हारी, इसका स्पर्श लगते ही हमारे जो द्वंद्व है वो प्रकट होते हैं। कि थोड़ा सा अगर सर्दी बढ़ी तो हमको ठंडी लगी, थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, तब तापमान बढ़ा तो हमको गर्मी लगी, थोड़ा से कठिनाई आई तो हमको दुख हुआ, थोड़ा कुछ अच्छा हो गया तो हमको सुख हुआ। तो ये जो बार बार बदलने वाली ऑपोजिट वैल्यूज है ना, दे आर डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट एट द सेम टाइम दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो गुरुदेव भी बोलते हैं ना कि हमारे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग। किसी के बारे में अगर हम नाराज हैं, किसी के बारे में अगर हम जजमेंटल हो गए हैं, या किसी के बारे में हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, तो ये बात जान लो, गुरुदेव बोलते हैं ना 48 आवर्स तक के डू नॉट रिएक्ट। क्यों? क्योंकि आपके विचार जरूर बदलेंगे, आपकी भावनाएं 48 घंटे में, मन चंचल है ना, चंद्रमा का पोजीशन बदलते ही मन की स्थिति बदल जाती है। हमने 15वें अध्याय में देखा था कि चंद्रमा और मन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को वो समझा रहे हैं कि जैसे तेरी इंद्रियों में विकार उत्पन्न होंगे, वैसे तेरी इंद्रियां उन विकारों को मन के साथ भोगने की इच्छा में जाएगी। ठंडी पड़ गई तो तुम गर्म को छोड़ोगे, कुछ अच्छा खाने का मन करेगा, कुछ अच्छा पहनने का मन करेगा, और वैसे ही गर्मी हो गई तो कुछ ठंडा पीने का मन करेगा। तो ये इंद्रियों के कारण जो सतत हमारे मन के अंदर भूचाल आता है, विचारों का, इच्छाओं का, तो ये तो कॉन्स्टेंटली आता रहेगा, पर ये अनित्य है, ये शाश्वत नहीं है, ये आने जाने वाला है। आगम पाइनो नित्य अनित्या। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये सत्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है भारत, तू ये अच्छे से जान ले, इसीलिए तू उसको सहन कर, तितिक्षा बढ़ा, तेरी एंड्योरेंस बढ़ा, तू उसको सहन कर, तो देख क्या होता है, तब तू शरीर से खुद को अलग पाएगा। देखो, अगर हमको बहुत अचानक, हम रूम में बैठे और हमको हमारा मन, जैसे आप अपने मन का स्वभाव देखो, अचानक आपको बहुत गर्मी लग रही है, मन बोल रहा है कि नहीं मैं कुछ मीठा खा लूं, पंखा लगा लूं, एसी लगा लूं। अपने मन को कैसे कंट्रोल करना, आप ट्राई करके देखना। अपने मन को बोलो कि ठीक है तू जाके पंखा चला ले, मन नहीं कर सकता। जब तक वो इंद्रियों को नहीं बोलेगा, कि कर्म इंद्रियों को, हाथ को, पैर को, कि उठ और जा पंखा चला, बुद्धि को आदेश नहीं होगा, तब तक ये ह्यूमन बॉडी काम नहीं करेगा। सो ब्यूटिफुली गॉड हैज मेड दिस। कितना सूक्ष्म है, इतनी छोटी इच्छा हमारी पंखा चालू करना है, उसके पीछे कितना सारा मैकेनिज्म हो रहा है। तो ऐसे कई हजारों, जैसे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम बोलते हैं ना, हनुमान जी को बोलते हैं ना कि मन के समान, वायु के समान आपकी तेज रफ्तार है, मन से भी अधिक, वायु से भी अधिक आपकी तेज रफ्तार है।
तो ऐसे ही हमारे जैसे जैसे मन जितना चंचल है, उतने हजार विचार है, उतनी हजार भावनाएं हैं। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तू इन द्वंद्वों में मत फंस, इंद्रियों के चक्कर में मत पड़, मन के चक्कर में मत पड़। और जो भी द्वंद्व, सुख या दुख, प्रतिकूल और अनुकूल, यहाँ बहुत सुंदर शीतोक्षण ऑपोजिट वैल्यू है ना ये, सुख और दुख एकदम ऑपोजिट वैल्यू है। तो भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि इसको तू सहन कर। जब भी तू देखे कि तुम अनकंफर्टेबल जोन में हो, तो वहां तुम अपना एंड्योरेंस बढ़ाओ, तितिक्षा बढ़ाओ, तो तुम योगी बनोगे। इसका अगला श्लोक देखेंगे। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते। अब भगवान यहाँ बोल रहे कि यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःखम समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जिस पुरुष ने इन द्वंद्वों के चक्कर में नहीं पड़ा और इनसे ऊपर उठ गया है, और इन द्वंद्वों में रहने के बाद भी जो पुरुष श्रेष्ठ उनको सहन करता है, उसमें विचलित नहीं होता, जो धीर है वो श्रेष्ठ है, और वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बिल्कुल लायक है। तो जिसने अपने इंद्रियों को सुखा दिया है, जो इंद्रियों के रस में नहीं डूबता, जो जैसा जिसका मन चाहे उस मन के साथ नहीं जाता, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, वो उदासीन रहता है, वो स्थिर रहता है। देखो कितना मुश्किल है। अगर हमारे सामने, जैसे मैं तो अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, बच्चा भी थोड़ी गड़बड़ करता है ना, हमको झट से गुस्सा आ जाता है। फिर ज्ञान का अवेयरनेस आता है थोड़ा कि अरे नहीं, हमको उत्तेजित नहीं होना है। बट ये बहुत छोटी सटल चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना जरूरी है हमारे अपने मन पर हमारा नियंत्रण करना। और यहाँ भगवान अर्जुन को वही बता रहे कि वो पुरुष श्रेष्ठ है। कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है? जो पुरुष अपने मन से के ऊपर उठ जाए, जो इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ जाए, जो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे सुख हो या दुख हो, वो समान रहे, वो समवेता रहे, जो बिल्कुल हिले नहीं। अधिकतर थोड़ा सा दुख आते ही, पता है भगवान, मैं सोचती हूँ कई लोगों की जब बात हम सुनते हैं या हम खुद भी देखते हैं, या हम अपने जीवन का देखो, हमारे जीवन में भगवान की कृपा से बहुत सुख है। सिर छत है, सिर झुका छुपाने के लिए, बेड है सोने के लिए, 2 टाइम का अपनी पसंद का खाना है खाने के लिए, हमारे पास पैसे हैं कपड़े खरीदने के लिए, और मन हो गया तो मूवी जाना, पिज्जा खाना, ये सब हम कर सकते हैं। हम कितने सुखी हैं, कितने कृतज्ञ होना चाहिए। आप सब आंख बंद करके 2 मिनट सोचिए, क्या हम उतने कृतज्ञ हैं? अरे भगवान, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। और हमारे गली के बाहर ही शायद कोई इस कड़ी धूप में भी बैठकर एक टोकरी फल लेकर बैठा होगा, जो सोचे कि आज भगवान 10 किलो फल बिक जाए मेरे, या 5 किलो बिक जाए, तो शाम में मेरे घर चूल्हा जलेगा। तो हम इतना सब होने के बाद भी हमको तृप्ति नहीं है। तो भगवान यहाँ उस पुरुष श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, जो तृप्त है, जो समवेता है, जो जिस हाल में भगवान ने उसको रखा वो सुखी है, खुश है। और भगवान अब यहाँ उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं, जो ऐसा पुरुष मोक्ष पाने लायक है। और मोक्ष भी भगवान ने गोल बना दिया कि भाई ऐसा कौन है जो मोक्ष, मोक्ष क्या है? अब अगला भगवान अर्जुन को धीरे धीरे ये बताएंगे, और उस पुरुष की खासियत भी बताएंगे। अगला श्लोक देखेंगे। नासतो विद्यते
विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तद्वदर्शिभिः। ये ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः, ये जो 16 अक्षर है ना, सारे वेदों का ज्ञान इन 16 अक्षरों में है। ये बहुत ही गूढ़ भगवान ने वाक्य कहा है यहाँ पे। उभयोरपि दृष्टंतो स्वन्योस्त्व तत्वदर्शी भी, कि जो मनुष्य, ये जो कौन है ऐसा जो देख सकता है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है कि ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, यानी ऐसा कभी भी किसी भी काल में नहीं हुआ है कि असत का भाव रहा है, असत हमेशा रहा है। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सत्य का भाव रहेगा, क्योंकि वो शाश्वत है, वो कभी नहीं मर सकता। और पूरे वेद उपनिषद, जितने बड़े बड़े गहरा ज्ञान जिनमें है, हमारे वेदों से परे तो और कुछ भी नहीं ना। हमारे वेद, ये जो 16 अक्षर भगवान ने यहाँ बोले, पूरा वेदों का निचोड़ है इसमें, कि सत्य की तो सत्ता कभी नहीं जा सकती, असत्य की सत्ता कभी रहेगी नहीं। अब भगवान यहाँ पे सत्य क्या है और असत्य क्या है? जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिस किसी का नाश होना है, जो नाशवान है, जो कुछ भी, हमने 15वें अध्याय में भी देखा था, क्षर और अक्षर। अक्षर वो है जैसे जीवात्मा अविनाशी है, ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातना। तो ये जो हमारा जीव आत्मा है वो अविनाशी है, बट हम उसको जानते नहीं क्योंकि हम उसको भूल गए, परमात्मा का अंश है। तो यहाँ भगवान वही बात वापस दूसरे अध्याय में पहले बोल चुके हैं भगवान, ये कि ये जो सत्य है ना, ये सत्य क्या है? जो सब कुछ खत्म हो जाए और फिर जो शेष रहे वो सत्य है। और जो कुछ भी क्षणभंगुर है, जो कुछ भी दिख, जैसे संसार वृक्ष 15वें अध्याय में भगवान बोलते, बड़ा उल्टा लटका हुआ वो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। तो वही वो उल्टा लटका हुआ अश्वत्थ का पेड़ है, जिसका मूल ऊपर है और पूरे पत्ते शाखाएं नीचे हैं। ऐसा लगता है कि अविनाशी है, पर ये अविनाशी नहीं है। असंग के शस्त्र से तू इसको काट। तो भगवान यहाँ वही बोले कि ये जो सत्य है ना, जो सत्य है वो शाश्वत है, वो अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। और जो असत है, जो संसार है, संसार में आप देखो अपना शरीर भी, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज आपके मन में कोई एक विचार आया, अगर आपको लग रहा है आज मैं 50 लाख मैं दान करूं, जरूरी नहीं है कि अगले दिन भी ये विचार रहेगा, बदल सकता है। तो इतना चंचल है, इतने जल्दी हम सब कुछ बदल रहा है। आप बताओ, आपने कौन सी ऐसी चीज अपने इस पूरे जन्म में देखी होगी जो नहीं बदला है? सिर्फ एक इमोर्टलिटी प्रोसेस हम जब करते हैं ना, कि आंख बंद करके देखें कि हम 3 महीने के थे, 2 महीने के थे, 2 दिन के थे, तब को जीवन याद करो। 3 महीने के, 5 महीने के, 7-8 साल के, 25 साल के, 50 साल के, 60 साल में हम कहाँ रहेंगे? सिर्फ एक चीज नहीं बदलेगी, जो ये सब अनुभव कर रहा है, जिसको हम सीयर बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। और जो दृश्य है वो तो बदल रहा है। बहुत ही गहरा ज्ञान है भगवान यहाँ पे जो दे रहे हैं अर्जुन को। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो बहुत सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को ये समझा रहे कि हे अर्जुन, तुम याद करो अपने विचार, तुम याद करो अपनी बाल्य अवस्था। क्या तुम वही बालक हो? तुम याद करो अपनी युवा अवस्था। क्या तुम वही युवक हो आज भी, जिसने वो मछली, जिसने वो पक्षी की आंख में बाण चलाया था? या याद करो अपना वो स्वयंवर द्रौपदी का, जिसमें तुमने मछली की आंख भेदी थी? या याद करो वो समय जब तुम इंद्र के पास गए थे। क्या तुम वही अर्जुन हो?
या कुछ बदल गया है? क्या तुम्हारा शरीर वही है? तो जो कुछ भी बदल रहा है वो तुम नहीं हो, वो सत्य नहीं है। और जो सब कुछ बदलता है वो हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। मन बदल रहा है, शरीर, सबसे पहले शरीर बदल रहा है, सच नहीं है। मन बदल रहा है, स्थायी नहीं है ना, कॉन्स्टेंटली विचार आ रहे हैं, हटाते जाओ। इंद्रियां बिल्कुल बदल रही है, हटा दो। विचार बदल रहे हैं, हटा दो, ये भी सत्य नहीं है। भावनाएं बदल रही है, हटा दो। देखने की शक्ति धुंधली हो रही है, हटा दो। बोलने की आवाज बदल रही है, हटा दो। चखने का स्वाद, कई लोगों का बुढ़ापे में स्वाद खत्म हो जाता है, हटा दो। सुनने की शक्ति तो ऑलरेडी कम हो गई, हटा दो। तो जो रह गया वो जो है ना, वो ही सत्य है, और वो अविनाशी आत्मा है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सता उभयोरपि दृष्टान्तो। उठ के ये दृश्य तुम जो देखो, ये दृष्टा बनो तुम। और जो ये देख सकता है कि सब कुछ बदल रहा है पर कुछ तो है जो नहीं बदल रहा, बस उसी की खोज में जाओ। और वो ही तत्वदर्शी कहलाता है, तत्वज्ञानी कहलाता है। अब कौन है तत्वज्ञानी? जिसको मोक्ष मिलेगा, जो पहले वाले शब्द इसमें श्लोक में भगवान ने बताया। अब भगवान यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि तत्वदर्शी बनो तुम। तत्वदर्शी कौन है? जो सत्य को देखता है। और सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता, जो अक्षर है, जो क्षर नहीं है, जो अपरा नहीं है, परा है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है। उसको तू तत्व से जान। उसको तू तत्व से जानेगा तो तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। तू तत्वदर्शी बनेगा, फिर तुझे कुछ भी विचलित नहीं करेगा। तू कभी नहीं डरेगा, तू कभी नहीं घबराएगा, तुझे कभी मोह नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो तत्वदर्शी तो जानता है कि भाई जो आया है वो तो जाएगा ही। तो कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। इसका अगला श्लोक देखेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये बता रहे हैं। अब भगवान ने अविनाशी बता दिया कि सत का तो अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं। तो सत कौन है? जो अविनाशी, जो कभी नहीं मरता। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अविनाशी तो किसको जान? जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा अविनाशी जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी का सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि उस अविनाशी को मार सके। क्यों? क्योंकि वो कभी मर ही नहीं सकता, उसको कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा जो है, जो कभी ना ही बदलता है, ना ही मारा जाता है, और जो कभी लुप्त नहीं होता है, वो अविनाशी है। और ऐसा अविनाशी ये जो है, इसको तू जान। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। और उस अविनाशी को तो कोई कभी नहीं मार सकता। वो अविनाशी पूरे जग को दृश्य की तरह देखता है, जैसे हम भी सब कुछ देख रहे हैं। शरीर नहीं देखता, अंदर से कोई देख रहा है। अगर आंखें देखती तो आंखें बंद करने के बाद, सूरदास जी अंधे थे, वो दे उनको ये शरीर वाली आंखें नहीं थी, बट फिर भी उनकी प्रज्ञा जाग चुकी थी, जिससे वो ज्ञान चक्षु से देख सकते थे। तो कोई तो है जो अविनाशी है और उसको मारना इम्पॉसिबल है। उसको कोई नहीं मार सकता, और वो सब में समान स्थिति में उपस्थित है, क्योंकि वो शाश्वत है। जो कभी नहीं, ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं था, यानी वो हमेशा है। अविनाशी यानी जो हमेशा है, हर किसी के अंदर है।
सर्वस्याहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूँ। 15वें अध्याय में यही बोला है ना भगवान ने। तो यहाँ भगवान वही बता रहे कि वो अविनाशी को कोई मारने में सक्षम नहीं है, उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। वो सबको देखता है और कोई उसको नहीं देख सकता। अगला श्लोक देखेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अब भगवान यह अविनाशी की क्वालिटीज बता रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान बोलते हैं कि भाई ये जो अविनाशी है ना, ये नित्य है, अप्रमेय है और इसका कभी अंत नहीं हो सकता। नित्य है यानी जो कांस्टेंट है, अप्रमेय है यानी जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सच को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की रोशनी सच है, कभी सूर्य को बताना, प्रमाण नहीं देना पड़ता कि मैं रोशनी फैला रहा हूँ, मैं रोशनी दे रहा हूँ। वो जग जाहिर बात है, वो पता ही है कि ऐसा है। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि और ये नाशवान भी नहीं है। जो अविनाशी है उसका नाश नहीं हो सकता, उसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। जो नित्य है, और ये जो सारे शरीर हैं, जितने भी शरीर है यहाँ पे जो खड़े इन सब के, अब भगवान यहाँ पे शरीर और शरीरी को अलग बता रहे हैं। जितने सारे शरीर है वो ये तो अंतवान है, इनका अंत होगा, लेकिन इनके अंदर जो प्राण है वो अविनाशी है। इसीलिए टूट और युद्ध कर, तस्मा युद्धस्व भारत, टूट और खड़ा होकर युद्ध कर। फिर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू ये जो अविनाशी है उसके लिए तो तू रोने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, योग्य नहीं है। और जो मृत हैं, जो मरने ही वाले हैं, उनके लिए क्यों शोक ही क्या करना। और यहाँ पे बहुत सुंदर से अविनाशी की क्वालिटीज, जब भी ना हम सब ने, जैसे आई रिमेम्बर आई लॉस्ट माई सिस्टर, मेरी मम्मी के डेथ के बाद भी भगवत गीता ने मुझे बहुत हेल्प की। ये नॉलेज मुझे हमेशा याद आता था कि जो आया है वो तो जाएगा, बोलने के लिए है, पर जब हम ये ज्ञान सुनते रहते ना, जब इसकी एक्चुअली हमको जरूरत होती नहीं, अपने आप हमको प्रकट हो जाता है ज्ञान अपने आप, क्योंकि भगवान खुद ज्ञान है। तो बहुत मेरे को मदद हुई थी व्हेन आई लॉस्ट माय सिस्टर एट ए वेरी यंग एज। तो मुझे ये भगवत गीता के नॉलेज ने बहुत संभाला। तो मुझे पता था वो जहां कहीं भी है मुझे देख सकते हैं, मुझे ब्लेस कर सकते हैं। और जैसे बस में हम सारे लोग बैठ के आगे जा रहे हैं, कभी किसी का स्टॉप आएगा, कभी किसी का स्टॉप आएगा, सब लोग एक साथ एक डेस्टिनेशन पर तो नहीं जाएंगे। सब अपने अपने स्टॉप से बैठे हैं अंदर, और अपने अपने स्टॉप आने के बाद उतर जाएंगे। हम तब तो नहीं रोते, और ना ही हम ट्रेन या फ्लाइट में रोते हैं, भले कितनी अच्छी दोस्ती हो जाए अपने को पैसेंजर के साथ। तो वैसे ही इस संसार में हम आए हैं तो कुछ कर्मों के कारण, कुछ इच्छाओं के कारण, और बस यहाँ रहकर अपना कर्म पूरा करके हमको वापस स्वधाम जाना है। ऊर्ध्व मूल, जहां से जाके वापस नहीं आते। बस वहां के बीच में और यहाँ नीचे के बीच में जो कुछ भी है ना, गुण विचार इंद्रियां, ये सब हमको रोकते हैं। तो भगवान यहाँ पे वो बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई ये तो सब शरीर मर चुके, ये जितने शरीर है ये तो मरेंगे ही मरेंगे। जो नहीं मरेगा वो अविनाशी है, वो नित्य है, वो अप्रमेय है, वो हमेशा रहेगा। इसलिए तू शोक मत कर, तू उठ कर युद्ध कर, क्योंकि तेरा वो कर्तव्य है। जब कर्तव्य की बात आती है, कर्म की बात आती है, वो सर्वोपरि है, क्योंकि हम देह धारण ही कर्म करने के लिए होता है हमारा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो सदगति होगी। जो मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है वो पूरा कर्म अच्छा करने के बाद ही होगा। तो बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म और बड़ा गूढ़ ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दे रहे हैं
इसका अगला श्लोक देखेंगे। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, जो इस आत्मा को मरा हुआ जानता है या जो ये समझता है कि आत्मा मारा जा सकता है या ये आत्मा मर जाएगा, वो बिल्कुल नहीं जानते सत्य। क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। ना ही इस आत्मा को कोई मार सकता है और ना ही आत्मा कभी मर सकता है, क्योंकि ये तो मरने मारने के परे है। और यही गूढ़ ज्ञान है, यही जानने योग्य बात यही है कि इस आत्मा को कोई ना ही मार सकता है और ना ही आत्मा कभी मर सकता है। पर क्योंकि हमारा ज्ञान ढका हुआ है, तो ये बात हम समझ नहीं पाते। हम शरीर से भी खुद को, हम इतना शरीर के साथ हमारा मोह है। शरीर की जो एक, जैसे पुत्रेष्णा धनेष्णा होती है, वैसे शरीर के लिए हमारी इच्छा जुड़ी होती है। तो हम ये शरीर को ही, जो हमारा मंदिर है वो भगवान नहीं है, ये तो मंदिर है जिसमें भगवान रहते हैं, जहाँ आत्मा रहता है। पर हमने ऐसा समझ लिया है कि ये मंदिर ही भगवान है। ये गलत है। तो इसीलिए शरीर का भी दुरुपयोग नहीं करना है। शरीर को भी ऐसा नहीं कि हम शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मंदिर हम बहुत साफ रखते हैं ना, दिया जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर सुख ही रहेगा, शरीर सुंदर रहेगा तो आत्मा आत्मा भगवान जो है वो खुश रहेगा। शरीर बीमार पड़ा है, हम उपास पे उपास कर रहे हैं, शरीर बीमार पड़ा है, हम उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, तो हम अपने शरीर को त्रास दे रहे हैं और हम अपनी आत्मा को त्रास दे रहे हैं। कई लोग जो बहुत कड़क, पहले मैं भी करती थी, जो बहुत ज्यादा हम कड़क उपास करते हैं ना, तो हम अपने शरीर को दुखी कर रहे हैं, हम उस मंदिर को गंदा कर रहे हैं जिसमें परमात्मा रहता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। और इसीलिए भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं, ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। जो आत्मा को जन्मता और मरता समझता है, वो तो एक्चुअली जानता ही नहीं है कि ना ही आत्मा मारा जा सकता है और ना ही आत्मा कभी मर सकता है। तो ये आत्मा तो हमेशा रहता है, कांस्टेंट, ये कभी नहीं मरेगा। बस हमको इस बात की जानी होना है। और ये ही तत्व दर्शन है, ये ही ज्ञानी के लक्षण है, ये ही वो पंडित है जो ये बात जानता है कि अरे घर में किसी की मृत्यु हो गई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिसने हमको जन्म दिया, जो हमारे साथ रहा, हमारा ऋणानुबंध है उनके साथ, हम बहुत क्लोज हैं। बट अब वो नहीं है, अब उन्होंने शरीर का देह त्याग दिया है। तो हम रोते कितना, और हम कब तक रो सकते, क्योंकि हम नहीं रो पाएंगे पूरा टाइम। अगर हम शोक करना चाहते हैं ना, मैंने अपने जीवन में देखा है कि भाई मैं वो शोक में ही रहना चाहती थी, मैं दुख में ही रहना चाहती थी, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं। बट क्योंकि आपका शरीर है, प्रकृति का पार्ट है, तो ये संसार, ये प्रकृति तो आपको काम करवाएगी ही। तो भले 2 महीना 3 महीना 6 महीना, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सदा दुखी रहो, सदा उनकी याद में रहो, क्योंकि मेमोरी, फिफ्थ लेयर हमारा हमेशा नहीं रहेगा, वो चेंज कर लेगा। संसार तुमको खींचता है, नहीं तो सभी महापंडित बन जाते हैं ना, सभी धीर बुद्धि हो जाते हैं, सभी ज्ञानी बन जाते हैं। बहुत सुंदर आगे भगवान बताएंगे कि जो हमारा ज्ञान है ना, इस पर बुद्धि का पर्दा डला हुआ है। और बुद्धि कैसी? कुबुद्धि, जो इंद्रियां मन के वश में है। और वो ज्ञान ढका हुआ, इसीलिए हम अपने अविनाशी स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं। और बहुत सुंदर से भगवान एक एक इतने अच्छे से हैंड होल्ड कर रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन को ये समझा रहे कि तू युद्ध तो करना बाध्य है, ये तो तेरा कर्तव्य है।
क्योंकि जिनको तू नहीं मारना चाहता वो तो किसी ना किसी दिन मरेंगे, और जो मर चुके हैं उनके लिए तो शोक करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए हैं। तो तू किसके लिए रो रहा है? शरीर के लिए जो मृत है, जो नश्वर है, या जो कहीं और चले गए उनके लिए? क्योंकि अब वो तो तुम्हारे किसी भी तरीके से तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाले हैं। जो लौट गया, जो लुप्त हो गया, वो तो सच नहीं। जो सच है उसकी कभी कमी नहीं, वो ही बोल रहे ना, ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका अगला वाला श्लोक देखेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेरी ब्यूटीफुल। ये आत्मा ना ही कभी जन्मता है और ना ही कभी मरता है, और ना ही कभी ये उत्पन्न होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भवति वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। तो पहले तो भगवान बोल रहे हैं कि ये आत्मा कभी जन्म नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कभी ये मरता ही नहीं, और ऐसा कभी भी नहीं है कि इसको कोई मार सके, या इसका कभी अभाव था। ये हमेशा से था, ये हमेशा रहेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये पुरातन है, इसलिए इसको कभी मारा नहीं जा सकता। इसीलिए इस आत्मा को तुम जन्मता मरता अगर समझते हो तो ये तुम्हारी गलती है। तो इस आत्मा को तुम अजन्मा जानो, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है। अजो, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है वो है अजन्मा। उसको तू नित्य जान, जो हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन पहले था, फिर गायब हो गया, फिर आ गया। अब हम शरीर में है तो हम यहाँ हैं, जब हम मर जाएंगे तो हम कहीं, आत्मा रहेगा ही नहीं, फिर आत्मा कहीं से प्रकट होगा। क्योंकि आत्मा को तो जीवन दिया नहीं जा सकता, वो तो अजन्मा है, वो शाश्वत है, परमात्मा का अंश है, और भूत में भी था, भविष्य में भी होगा, और वर्तमान में भी है। ऐसा वो आत्मा जो हमेशा से है, जो पुरातन है, जो अविनाशी है, जो अच्युत है, जो किसी से लिप्त नहीं होता है, ऐसा वो आत्मा सबके अंदर है और हर काल में है। पशु पक्षी कीट, हर किसी में वो आत्मा है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। बस यही बात है कि किसने कैसा कर्म किया, उसके हिसाब से वो उस अगला जब शरीर लेगा वो उस रूप में वापस आएगा। तो ये जो रूप है, ये शरीर, हमारा मंदिर हम बदलेंगे बार बार, हमारा ड्रेस हम बदलेंगे बार बार, बट हम तो वही रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने ड्रेस बदल दिया तो मैं बदल गई। कभी साड़ी पहनेंगे, कभी सलवार कमीज पहनेंगे, कभी लॉन्ग मिडी पहनेंगे, कभी स्कर्ट पहनेंगे, बट रहेंगे तो हम ही। तो वैसे ही आत्मा जिस तरीके से वस्त्र बदलता, शरीर जिस तरीके से वस्त्र बदलता है, आत्मा उस तरीके से शरीर बदलता है। और भगवान यहाँ आत्मा की वो क्वालिटीज बता रहे हैं जो उसको अजन्मा बनाती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा, और कभी किसी समय भी उसका अभाव नहीं हुआ है, हमेशा से रहा है वो। और वो अनित्य, वो नित्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है। शाश्वत यानी जो कभी नहीं जा सकता। अश्वत्थ क्या है हमने देखा था, संसार वृक्ष को अश्वत्थ का वृक्ष बोला है। अश्वत्थ का एक मतलब है पीपल, और एक मतलब है जिसका जन्म, जिसका लाइफ टाइम सिर्फ एक दिन का हो, अश्वत्थ। संसार वृक्ष को अश्वत्थ बोला है ना। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। कैसा है ये अश्वत्थ का वृक्ष?
जो दिन भर के लिए, ब्रह्मा के एक दिन के लिए वो रहता है, और ब्रह्मा के एक ही दिन में चारों युग आते हैं, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो यहाँ भगवान वो ही बता रहे हैं कि जो शाश्वत है, अश्वत नहीं, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, जो नश्वर नहीं है, ये आत्मा वो है जिसको कभी जन्म जो कभी नहीं जन्मता। जब जन्मता ही नहीं तो मर नहीं सकता, और मरता ही नहीं तो जन्म नहीं ले सकता। तो आत्मा तो हमेशा निरंतर से रहा है और निरंतर रहेगा। ये बहुत गहरा ज्ञान है अर्जुन, तू इसको जान। और शरीर के बारे में फिर बता रहे कि शरीर तो हम कई बदलते हैं, बार बार शरीर बदलते हैं, तो इन शरीरों के लिए तो चिंता मत करिए, तो मरेंगे या मर चुके, तू आत्मा का विचार करो। और इसीलिए हमने भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी के अंदर भगवान वो आत्मा है, सर्वस्य हृदय सन्निविष्टो। तो हर किसी के अंदर मैं ही बैठा हूं। तो गाय है, कुत्ता है, बैल है, बिल्ली है, अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो ये बात जरूर याद रखना कि उसकी बिना कारण, अगर आप किसी जानवर को हाथ उठाते हो, सिर्फ अपनी मजा मस्ती के लिए मारते हो, या किसी अपने दोस्त की या अपने बंधुओं की आत्मा दुखाते हो शब्दों से, तो ये जरूर जानना कि आप परमात्मा को दुखा रहे हो, क्योंकि सबके घट घट में तो निवास वही कर रहा है। सबकी आत्मा वो अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए आत्मा अमर है। और यहाँ भगवान बड़े अच्छे से दोनों का भेद बता रहे हैं, शरीर और शरीरी का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्षर और अक्षर का, अविनाशी और नश्वर का, शाश्वत और अश्वत का। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है वो अविनाशी है, इसको तो जन्मता मरता मत जान। और ये इसीलिए हमारा व्यवहार भी, हम सब ने भी इस बात का ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। और ये ज्ञान है ना, ये सुनने, अभी तक तो हम अज्ञान में जी रहे थे कि हमको पता ही नहीं था कि आत्मा सच में शाश्वत है। हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं, पर अभी अनुभव भी करना है, क्योंकि जो जो वाक्य भगवत गीता में बोले हैं वो परम शाश्वत सच है। सबसे अधिक प्रमाण दायक, जैसे अप्रमेय हमने आज ही देखा कि सच को किसी का प्रमाण नहीं चाहिए होता। तो और अगर प्रमाण चाहिए भी तो शास्त्र सबसे हाईएस्ट है, और शास्त्रों में भी सर्वशास्त्रमयी गीता, सब शास्त्रों से परे सबसे ऊपर है गीता। क्यों? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुंह से निकली है, परमात्मा अविनाशी नारायण के मुंह से ये गीता, भगवत गीता निकली है, इसलिए अति पूजनीय भी है और सबसे ऑथेंटिक भी है। तो जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि आत्मा तो निरंतर है, नित्य है, अविनाशी है, अजन्मा है, तो हम सब ने भी ये बात, तो समभाव की जो दृष्टि है ना बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। बहुत आसानी से आप समभाव प्रैक्टिस कर सकते हो, इक्वानिमिटी, इक्वालिटी इन एवरीबॉडी। तो हम एक बस में चढ़े, बड़ी पसीने की बदबू आ रही है, धक्का मुक्की हो रही है, पर जैसे आपको ये बात ध्यान आएगी ना, अरे जिसका हमको धक्का लग गया उसका गुस्सा आया, तो सोच के देखना इसके अंदर भी मेरा भगवान है। हमारा भाव बदल जाता है। जब हमको किसी का बहुत गुस्सा आ रहा है ना, और एकदम गाली देने का मन कर रहा हो, कर्ज करने का मन हो रहा हो, तो एकदम सोचो कि इसके अंदर मेरा परमात्मा है, इसके हृदय में मेरा भगवान बैठा है, आपका भाव बदल जाएगा। जो आपको बहुत दुखी कर रहे हैं ना, तो बस आप प्रेयर करो भगवान से, उस अविनाशी से, हे प्रभु उस रूप में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है आपसे, और देखना आपको वहां से दर्द दुख कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दृष्टा चेंज हुआ ना, तुमने संसार को बुलाया और शाश्वत को देखा तुमने। तो जब तुम उसको पुकारोगे, जैसे द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ के, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान दौड़े चले आए। तो जब हम भगवान को दिल से पुकारेंगे, क्योंकि वो और कहीं बाहर नहीं है, सबकी आत्मा में विराजमान है, तो ना ही अपनी वाणी से, ना ही अपने कर्मों से, ना ही अपने विचारों से किसी का दिल दुखाना, किसी का मन दुखाना, या मन यानी किसी की आत्मा को तकलीफ देना। क्यों? क्योंकि घट घट में वो परमात्मा निवास करता है। हर आप सब अविनाशी हो, और यही वेदों का हाईएस्ट नॉलेज है, अहम ब्रह्मास्मि।
कि वो ब्रह्म मैं ही हूं, मैं अविनाशी हूं, ये शरीर तो एक मेरा कपड़ा है, वस्त्र है, छूट गया, मैं नहीं मर सकता। तो यही शाश्वत सच है जो कभी नहीं बदलेगा, कि इस जन्म में तो मैं एक स्त्री के रूप में शरीर में हूँ, अगले जन्म में मैं पुरुष के इसमें रहूंगी, क्या पता मैं गाय बिल्ली कुछ भी बन सकते हैं अपने कर्मों पर। तो जो हम कर्म करते हैं, जो हम विचार करते हैं, इसीलिए राम सुखदास जी भी बोलते थे, अपने शास्त्रों में लिखा है कि घर में कुकर, कुत्ते को नहीं रखना चाहिए, कुत्ता नहीं पालना चाहिए। ये नहीं कि कुत्ता कोई बुरा है, कुत्ता बहुत प्यारा है। मैंने कई फैमिलीज में देखा है जिनके घर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, लोगों के एटीट्यूड में प्रॉब्लम था, जैसे एक पेट को लाया, एक कुत्ते को लाया, सबका प्रेम बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर को अंदर लाना पड़ा, एक में से आपने कभी एक में को समझा नहीं, एक में से कभी प्रेम नहीं किया। पर कुत्ता या कोई जानवर इसलिए घर में नहीं लाना चाहिए, स्पेशली कुत्ता। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच हो जाते हैं। और मरने के वक्त, जैसे हम 8वें अध्याय में ये भी देखेंगे, एक एक सीक्रेट हम देखेंगे। तो मरने के वक्त हमारे जो थॉट होते हैं ना, जैसे हमने 15वें अध्याय में देखा था ना, जैसे हवा पृथ्वी से खुशबू लेकर जाती है, वैसे ही मरते वक्त हमारे शरीर से हमारा उड़ानु सांस जो है, उड़ान वायु जो है, वो मन के साथ हमारे इंद्रियों को, सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। तो उस वक्त हमारे जो विचार रहेंगे, प्रबल विचार, प्रबल इच्छा, हम उसी योनि में जाते हैं। और इसीलिए मना करते हैं कुत्ते को रखने के लिए। ऐसा नहीं कि कुत्ते से प्यार नहीं करना या वो कोई बुरे हैं, नहीं, वो तो बहुत अच्छा था, मोस्ट लॉयल। ऐसा बोलते हैं कि बिना झोली का साधु होता है कुत्ता, उतना अच्छा होता है। बट मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी वापस किसी ऐसी योनि में वापस जाना चाहेंगे। मनुष्य योनि से प्राणी योनि में, किसी भी पशु पक्षी की योनि में आना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत ही गहरा और सुंदर ज्ञान है ये भगवत गीता का, और एक एक इतना इंटरेस्टिंग है ये ना। तो आज हम यही विराम देंगे, और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है और बहुत पैरेलल नहीं जा रहा है। मेरी बनती कोशिश है कि बहुत सरल इसमें मैं आपको, अपनी पात्रता से मैं आपको भी समझा सकूं। तो हमारे 20 श्लोक हो गए हैं सांख्य योग के, और बड़ा मजा आ रहा है सुनने सुनाने में। अब हम सोमवार को भी पूर्णिमा और होली की छुट्टी है, तो अगर हुआ तो हम सोमवार को मिलेंगे, नहीं तो हम मंगलवार को मिलेंगे, और हम मैसेज ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग प्लीज चेक कर लेना, और फिर वैसे आप ज्वाइन कर लेना। और तब तक ये खूब अच्छी से एंजॉय करना, भगवत गीता को सुनना, पूर्णिमा के दिन थोड़ा ध्यान करना, और जैसे रंगों का त्योहार मनाकर, और अब तो रंग खेलना, पानी की सच में बहुत कमी है। बैंगलोर इज आउट ऑफ वाटर, हैदराबाद में पानी की कमी है, तो प्लीज पानी वेस्ट मत करिएगा। और होली ना रंगों का त्योहार है, तो अपने जीवन में भी रंग बिरंगी खुशियां लाइए, दिल से होली खेलिए, सूखे पाउडर से होली खेलिए, किसी को केमिकल वाले कलर्स मत लगाइए। ये सब त्योहार बड़े सुंदर थे। देखो ब्रिज में होली होती थी, जब भगवान गुलाल, सच में गुलाब के इसका रंग लगाते थे, पलाश के फूलों के पीला रंग लगता था, तो वो होली होती थी। आजकल तो हम केमिकल वाले रंग लगाते हैं। और हर त्योहार के पीछे का जो मूल कारण है ना, कि सब समाज ने मिलके एक साथ आना। आजकल तो होली के दिन भी लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करके गाली गलौज करते हैं, नहीं करने योग्य कर्म काम करते हैं, और बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनने आती। तो हम, हमारे धर्म में होली ऐसे नहीं मनाई है। पहले दिन तो जिस दिन होली का दहन होता है, बस हमको प्रहलाद की तरह याद रखना है, कि जैसे नारायण नारायण करते करते होलिका को, मतलब होलिका खुद जल गई, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि होलिका कभी नहीं जल सकती। अच्छे आदमी को मारने के लिए, भगवान के भक्त को मारने के लिए होलिका गोदी में प्रहलाद को बैठती है लेके। प्रहलाद जी 6-7 साल के छोटे बच्चे थे, और गोदी में लेके बैठती है, और इतना विश्वास के साथ बैठती है कि मुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, मैं तो नहीं जलूंगी, प्रहलाद को जला कर आऊंगी, हिरण्यकश्यप को प्रॉमिस करती है। पर देखो जब भगवान हरि का भक्त है ना, हरि खुद उसकी रक्षा करते हैं। और चाहे ब्रह्मा का वरदान हो, अगर तुम्हारी इच्छा अगर गलत है ना, तुम्हारे मन में अगर पाप है ना, तो वरदान भी तुमको नहीं बचा सकता।
और इसीलिए होलिका उसी अग्नि में जल गई जिसको अग्नि छू नहीं सकती थी। ब्रह्मा जी का वरदान भी फीका पड़ गया, क्योंकि भगवान के भक्त से उसने वैर लिया था। तो जैसे प्रहलाद ने भगवान की असीम भक्ति पाई, आप सबको भी असीम भक्ति मिले, होली का त्योहार अच्छे से एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच। और हम मिलेंगे ट्यूसडे या मंडे को, हम मैसेज कर देंगे पोस्ट ग्रुप में। ठीक है, जय श्री कृष्णा।